हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो आज के इस एनर्जेटिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, टॉपिक का नाम होने वाला है कोलाइड्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कोलाइड्स। आप लोगों ने सोल्यूशन पढ़ रखा, वेरी गुड। सस्पेंशन पढ़ रखा, वेरी गुड। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, एग्जांपल, टाइप्स जो भी थे हमने पढ़ा रखा आपको। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज थे, एग्जांपल थे, सारी जानकारी आपको मिल सकता। अब ये कोलाइड क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है, पढ़ के शानदार तरीके से पढ़ने वाला है। देखो, 3 कंटेनर हम लोग ले लेते हैं भाई। कितने कंटेनर लेंगे मेरे भाई? 3 कंटेनर ले लो। ठीक है, एक कंटेनर में डाल दो भाई, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन ले लेता हूँ। फर्स्ट कंटेनर में मैंने क्या फिल किया भाई? शुगर सोल्यूशन। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड कंटेनर में अपन लोग लेंगे भाई स्टार्च सोल्यूशन। क्या लेंगे? स्टार्च सोल्यूशन ले लो भाई। मिल्क ले सकते हो, इंक ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो ले लेना मेरे भाई। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देते हैं भाई सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। ओके, सैंड एंड वाटर। ओके ओ मेरे वाटर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर ले लीजिए। देखो, 3 कंटेनर है भाई। तीनों कंटेनर में फर्स्ट में शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्टार्च ले लीजिए, स्टार्च के सोल्यूशन ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, इंक, कुछ भी लेना चाहते हैं एज योर विश। ठीक है, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर मैंने ले लिया। तीनों में डिफरेंस मत, आपको मेरा टारगेट है कोलाइड्स बताना। ठीक है, मेरा टारगेट है कोलाइड्स बताना। व्हाट इज कोलाइड? आपको मैं बता दूं, चीनी के कुछ क्रिस्टल जब पानी में डालोगे ना, ध्यान से मुझे देखना। ठीक है, ऐसे मत देखना कि शर्मा जाऊं मैं, बस इतना ही देखना कि शर्म ना लगे। तो समझोगी, शर्मा ही गया मैं। चलो, शुगर सोल्यूशन आप क्या लेंगे? शुगर सोल्यूशन लेंगे। क्या है? ठीक है, शुगर सोल्यूशन। अब आप वाटर में कुछ शुगर के क्रिस्टल को डालो। जब वाटर में कुछ शुगर के क्रिस्टल को डालोगे ना, तो चीनी एक तो पहले से इतनी होती है, मैं पास में आ रहा हूं, चीनी इतनी होती पहले से, है ना। तो ये शुगर है पानी के अंदर जब जाएगा तो घुल जाएगा। डिसॉल्व हो जाने के बाद वो चीनी का पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा। आखिर वो चीनी के पार्टिकल जाएंगे कहां? बात को समझो। एक चीनी का जो क्रिस्टल होगा वो घुल के, मिक्स होके इतना छोटा छोटा हो जाएगा कि आप उसको माइक्रोस्कोप से नहीं खोज पाएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इतना छोटा वो चीनी का पार्टिकल होगा कि वो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा मेरे भाई, इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपको मैं दे दूं सैंड सोल्यूशन, सैंड एंड वाटर सोल्यूशन नहीं, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर मैं आपको दे दूं, साफ साफ है ना, खुली आंखों से दिखेगा बेटा, बालू तू यही तो है ना, बालू एकदम साफ साफ दिखेगा। लगा लूं, मस्त लग रहा हूं ना। ठीक है, तो बालू और पानी को मैंने इसमें देखा इजीली, मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल इजीली दिख रहा है। सस्पेंशन सोल्यूशन है ये मेरे भाई सोल्यूशन है। सोल्यूशन में ना सॉल्यूट का पार्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, तो क्या नेक्ड आई से देख लोगे? नहीं। लेकिन अपना ये कोलाइड भाई साहब पता क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलता है अपना कि मैं ना इंटरमीडिएट हूं। मतलब ना ऐसे बोलता है कि सोल्यूशन तेरे पार्टिकल से मेरा पार्टिकल बड़ा है ना। सोल्यूशन से बोलता है सोल्यूशन तेरा जो सोल्यूट का पार्टिकल है ना, उसके पार्टिकल्स की साइज से मेरा पार्टिकल का साइज बड़ा है। और सस्पेंशन कहता है, सस्पेंशन जी आपके पार्टिकल से मेरा पार्टिकल छोटा है। समझ रहे हो? यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन, देखो कोलाइड को कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं भाई। कोलाइड इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन। कोई नई चीज नहीं है। कोलाइड और कोलाइडल सोल्यूशन कोई नई चीज नहीं है। कोलाइड को आप कोलाइडल सोल्यूशन बोल सकते हैं। यस, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा, इसके अंदर पार्टिकल होंगे कि नहीं? सोल्यूट के पार्टिकल होंगे ना, तो उसकी जो साइज होगी ना, वो इंटरमीडिएट होगी सोल्यूशंस एंड सस्पेंशन की। समझ में आ गया? तो सोल्यूशन एक कोलाइडल सोल्यूशन एक तरीके का सोल्यूशन होता है जिसमें द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या समझे मेरे भाई? यानी कि जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो पार्टिकल होगा ना, यानी कि मिल्क का अगर पार्टिकल है, मिल्क को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो उसमें ना फैक्ट्स दिखाई देंगे मुझे। देखने में लगेगा कि मिल्क मेरा होमोजीनियस है, लेकिन वाकई में हेटेरोजीनियस होता है। अभी मैं प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लो, प्रॉपर्टीज बताता हूं। धुआं धुआं होने वाला है आज, मजा आने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अभी समझाता हूं मैं इसके। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें पार्टिकल्स होंगे, और जो उसका पार्टिकल होगा ना, इसके पार्टिकल से बड़ा होगा।
मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होगा इसके पार्टिकल के साइज से, लेकिन इसका जो पार्टिकल अपने कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, इसका पार्टिकल की जो साइज है छोटी होगी अपने सैंड जी से, बालू जी से, है ना, बालू जी से इनकी पार्टिकल्स छोटी होगी। यानी कि आप डायरेक्ट बोल देना कि द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन से इसके साइज, जो पार्टिकल की साइज है वो छोटू होगी, है ना, छोटू होगी। एग्जांपल की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन। कोलाइड एक तरीके का मेरे भाई सोल्यूशन होता है जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो होता है इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, है ना, एज इट इज लिख रखा है भाई, ये आपके लिए लिखा हूं, नोट कर लेना कॉपी पे। समझाने की तो मैंने बता दिया, कोलाइडल सोल्यूशन बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती है। यानी कि कोलाइड, इंक देखा आपने, कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क देखा आपने, कोलाइडल सोल्यूशन है। स्टार्च सोल्यूशन देखा है, कोलाइडल सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन देखा है, कोलाइडल सोल्यूशन है। सिंथेटिक डिटर्जेंट के सोल्यूशन देखा आपने, कोलाइडल सोल्यूशन। ये कोलाइडल सोल्यूशन वाकई में होते क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये इंटरमीडिएट होंगे इनके और इनके। इनकी जो साइज होगी सस्पेंशन से छोटी होगी, सस्पेंशन के पार्टिकल से इनके पार्टिकल की साइज छोटी होगी। सॉल्यूशन के पार्टिकल से इसकी पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज बड़ी होगी। कुछ है नहीं, बस आपको यही बोलना है, ठीक है। एग्जांपल नोट करो और इसके आप डिफिनीशन नोट करो। मैं प्रॉपर्टीज में और भी कुछ चीजें बताता हूं। तो आपके सामने मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैं आपको समझाता हूं कोलाइड्स के। सबसे पहली बात कि आप ना जब मिल्क को देखोगे, मिल्क हुआ, इंक हुआ, स्टार्च सॉल्यूशन हुए, सोप सॉल्यूशन हुए, वाकई में जब आप इसे देखेंगे ना तो ये आपको होमोजीनियस दिखाई देगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट होमोजीनियस। एक्चुअली में सोप सॉल्यूशन, वाटर सोप सॉल्यूशन हुए, सिंथेटिक डिटर्जेंट सॉल्यूशंस जो आपके हो गए, इंक हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गए, मिल्क ले लीजिए, ये सब वाकई में होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग समझ लो मेरे भाई, कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। अब होमो और हेट्रो जानते हैं ना भाई, फिर से बता देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसमें। सुगर एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। सुगर एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। समझ गए? कहने का मतलब जब शुगर सॉल्यूशंस आप पिएंगे ना तो जैसा टेस्ट ऊपर का होगा वैसा ही बीच में कहीं से खींच के पियो वैसा ही लगने वाला है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन में भाई। हेट्रोजीनियस क्या होता है सर? हेट्रोजीनियस टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं मिक्स नहीं होते पूरी तरीके से, टू और मोर लेयर बनाते हैं, अपना लेयर डिफरेंट लेयर बनाते हैं। सैंड एंड वाटर को मिला लो, सैंड का अपना एक अलग लेयर होगा एंड वाटर का अपना अलग लेयर होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। समझ गए? होमो एंड हेट्रो। तो वाकई में देखने में लगेगा कि ये होमो है ना, वाकई में लगेगा होमो है कि इसके अंदर सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो हेट्रोजीनियस होता है। समझ गए? वेरी गुड। चलो उसके बाद अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की मेरे भाई बात कर लूं ना, तो मैंने ये प्रॉपर्टीज डिफिनीशन में बता रखा है कि वाकई में कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं ना, वो उसकी जो साइज होती है ना वो इंटरमीडिएट होती है ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। कहने का मतलब यह है कि जो कोलाइड्स का पार्टिकल होगा इसकी जो साइज होगी ये ना सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होगी। सॉल्यूशन का पार्टिकल का जो भी साइज है ना उसकी साइज से इसकी साइज, इसके पार्टिकल की साइज बड़ी है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से इसकी पार्टिकल की साइज
छोटी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई, यानी कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बोलिएगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, सॉरी, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। समझ गए? वेरी गुड। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की मेरे भाई बात कर लें तो पार्टिकल ऑफ मोस्ट कोलाइड्स कैन नॉट सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। ऐसे बहुत से कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। ऐसे बहुत से कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं जिनके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। है तो वो कोलाइड ही रहेगा, लेकिन आप उसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, बट वाकई में वो हेट्रोजीनियस है, उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कोलाइड्स की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड पास थ्रू फिल्टर पेपर। आप मिल्क को फिल्टर पेपर पे गिरा दो, फिल्टर पेपर पे मिल्क का कोई भी पार्ट इस पे रुकेगा नहीं, सारा का सारा पास हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन you cannot separate या we cannot separate the particles of colloidal solution। colloidal solution के particles को filtration process से separate नहीं किया जा सकता। ठीक है, the particles of colloidal we cannot separated by the filtration process। आप कोई बच्चा फिल्टर करके सेपरेट कर लेगा नहीं, आप फिल्टर पेपर पे गिराओ मिल्क, इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, पूरा का पूरा मामला ही पास हो जाएगा, इस पर रुकेगा ही नहीं कुछ। जब इस पे फिल्टर पेपर पे रुकता तब तो, हाँ, फिल्टर पेपर पे बालू पानी मतलब सैंड वाटर गिरा दो, सैंड एंड वाटर, तो सैंड रुक जाएगा, वाटर पास हो जाएगा, है ना, रुक रहा है कि नहीं। लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल्स इस पर रुकेंगे नहीं, पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन ही पास हो जाएगा। तो सो वी कैन नॉट सेपरेटेड द कोलाइडल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। एक्चुअली मैंने फैन क्लोज कर दिया अभी, है ना, उसमें कैमरे में, इसमें माइक में इसका साउंड आ रहा था। अभी आपने देखा होगा कि मैंने कोलाइड जब पढ़ा था उसका साउंड कुछ और था, इसके साउंड कुछ और, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो थोड़ी गर्मी में ही पढ़ा लेते हैं, आपको वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं क्लोज कर दिया। तो थोड़े पसीने हो रहे हैं और कोई बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसमें साउंड देख रहा हूँ मैं फैन का, मेरे से ज्यादा साउंड फैन की ही आ रही थी। मैंने कहा बेटा फैन बंद हो जा, ठीक है, तो बंद है। चलो उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। अब इसका मतलब क्या है सर? क्या आप मिल्क को कुछ टाइम के लिए रख दें तो जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या बैठ जाएगा? क्या सेपरेट नहीं होगा? कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो ना भाई, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, उसको आप रख देंगे कुछ टाइम बाद तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये क्वाइट स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबल माना जाता है इसको, स्टेबल है ये। अब आप कहोगे सर हेट्रोजीनियस है, और ये आपने बोला कि एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है, बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस ना, लग तो रहा है ना कि होमोजीनियस है, असली में तो हेट्रोजीनियस है। बात उसकी कर नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ टाइम रख देने से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? वेरी गुड। लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं, द कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, है ना, लग रहा है मैंने पीछे से चपक गया इसमें, है ना, देख लेता हूं मैं, लिख दीजिए यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, बीम ऑफ लाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को पास करता है। एक लाइट की भी ऐसे लाइट जला दें और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन हो, इसको ये क्या करता है? स्कैटर करता है। इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कभी पूछा जाए ना व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो बोलना द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल अगर लाइट को स्कैटर करते हैं ना मेरे भाई, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा अगर लाइट का स्कैटरिंग होती है ना, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दिया, बातों में ही मैंने कुछ बोल दिया। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट अपने कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन अपने कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें आप इसको नोट करिए। कभी कभी पूछा जाता है ना कि सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में आप डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। आपको मैंने दे दिया सॉल्यूशन, आपको दे दिया मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन, दोनों आपके पास है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ? कैसे आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है।
दोनों में लाइट पास करिए, एक बार सॉल्यूशन में पास करो, एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करो। अगर लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है देन इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है देन इट इज ट्रू सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कि ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, बट कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करते हैं। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं भाई? डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का स्लाइड लगा दिया। देखो कोलाइड्स को देखते हुए 7 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया। हम कह सकते हैं कि कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे हमारे सॉल जी आते हैं। सॉलिड सॉल हो गए सेकंड, थर्ड वन इज एरोसोल, फोर्थ वन इज इमल्शन, फिफ्थ वन इज फोम, सॉलिड फोम एंड जेल। ये 7 डिफरेंट कोलाइड्स के नेम है। यस सर, ये सॉलिड सॉल एरोसोल इमल्शन, अगर इनका आप हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बता दे तो बहुत अच्छी बात होगी, एंड कुछ एग्जाम्पल भी जरूर बताइएगा। वेरी गुड। देखो बताता हूं, अगर आपको सबसे पहली बात तो डीपी एंड डीएम की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज जाके वहां पे वीडियोस को देख लीजिए, बट यहां पे मैं चीजें बता देता हूं डीपी एंड डीएम क्या होते हैं। ठीक है, डीपी एंड डीएम, सॉल्यूट इज ऑल्सो नोन एज डीपी। वेरी गुड। solute is also known as DP and solvent is also known as DM। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज में किसी को डाला जाएगा ना, घोला जाएगा, उसको DM बोल देना, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और जिसको डाला जाएगा भाई वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। जब सॉल्यूशन बनाते थे तो शुगर को ऐड करते थे कि नहीं वाटर में, तो शुगर आपका सॉल्यूट होता था, यस। वाटर आपका सॉल्वेंट होता था, यस। तो ये जो शुगर और वाटर है, शुगर आपका हो गया सॉल्यूट एंड वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, राइट। तो हम यहाँ पे डीपी एंड डीएम समझ लिए कि जिसकी क्वांटिटी कम हो और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो डीएम हो गया, और जिसकी कम हो वो डीपी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है भाई, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालें, दैट मींस इत्तू से सॉलिड को इत्तू से लिक्विड में डालें। समझो मेरा इत्तू का मतलब ये है ना कि कम सॉलिड को ज्यादा लिक्विड में डालें। ये कह रहे हैं मतलब इतना भी सॉल्ट ले लो लेकिन लिक्विड इतना नहीं होना चाहिए, इतना अगर सॉल्ट इतना लिक्विड लो, है ना। दैट मींस अगर सॉलिड कम लिक्विड ज्यादा हो, ठीक है, सॉलिड की मात्रा कम हो लिक्विड की ज्यादा हो, तो सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूं मैं तो सॉल तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंक, अगर आप देखें इंक के अंदर जो डाइज, कलर्ड डाइज मिलाए जाते हैं तो वो वाटर में मिला के मिक्स करके आपका इंक बनता है, जिसमें कलर्ड डाइज, छोटे छोटे डाइज होते हैं। हम लोग बात करेंगे अभी उसकी भी, ठीक है। और सोप एंड स्टार्च सोल्यूशन भी एक तरीके का आपका क्या है, सॉल है। ये भी सॉलिड और को लिक्विड में मिक्स करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सॉलिड सॉल की अगर बात करें तो सॉलिड को ही सॉलिड में डालना है, जरा सा सॉलिड ज्यादा सॉलिड में होगा, ठीक है। इत्तू सा सॉलिड इत्तू सा सॉलिड में होगा। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड ही डिस्पर्स मीडियम होगा और सॉलिड ही डिस्पर्स पार्टिकल होगा। डिस्पर्स पार्टिकल दैट मींस जिसको डालते हैं वो डिस्पर्स पार्टिकल होता है, जिसमें डालते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं, जिसको डाल रहे हैं भाई साहब, एंड जिसमें डाल रहे हैं वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम। समझ में आया? वेरी गुड। तो सॉलिड को ही सॉलिड में डालना है, जैसे एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन, जैसे रूबी जो होती है ना आप, ठीक है। तो आप अपने बुक में डायग्राम देखा भी होगा, आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, इसके बारे में स्पेशल नॉलेज आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो एरोसोल की अगर बात करें तो एरोसोल सॉलिड ही होगा बट गैस में होगा। वो आपने देखे होंगे व्हीकल के जो एग्जॉस्ट निकलते हैं ना, धुएं जो निकलते हैं या स्मोक आपने देखा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हुआ या स्मोक हुए, इसमें क्या होते हैं, जरे छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, वो गैसेस में होते हैं। जो धुएं आपके होते हैं ना वो एकदम फ्रेश नहीं होते, ठीक है। मतलब वो हार्मफुल हमारे लिए, वो तो बात अलग है, बट उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपके गैसेस में, ठीक है। तब स्मोक हुआ ना, स्मोक में क्या होता है कि छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे
गैसेस में, वो आपका स्मोक का फॉर्मेशन किया। दैट मीन्स इत्तो सा सॉलिड इत्तो सा गैस में होगा, है ना, इत्तो सा सॉलिड इत्तो सा गैस में होगा। इसका मतलब ये है कि कम सॉलिड ज्यादा गैस होगा, ठीक है ना। चलो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब आपने समझा, व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है ना भाई, है ना, व्हीकल्स में एग्जॉस्ट लगे होते हैं ना धुएं निकलने के लिए, साइलेंसर बोलते हैं जिसे, ठीक है, उसमें से निकलते हैं, आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया वो। चलो, अच्छा, एरोसॉल की एक और बात करें, एरोसॉल तब भी बनेगा जब अगर लिक्विड गैस में हो। दैट मीन्स अगर सॉलिड गैस में हो या लिक्विड गैस में हो तब दोनों एरोसॉल ही होता है, ठीक है। अगर आपको ना एग्जांपल पता हो सॉलिड गैस का या तो लिक्विड गैस का, सॉलिड कोई गैस में हो, कोई सॉलिड जरा सा सॉलिड कोई गैस में हो, या जरा सा लिक्विड भी कोई गैस में हो, दैट बोथ आर एरोसॉल। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, हेयर स्प्रे आता है, आपने फॉग देखा होगा, फॉग जो कोहरा आपका होता है उसमें ना लिक्विड आपके गैसेस में होता है, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स गैसेस में होते हैं। कोहरे को आपने देखा होगा, नजदीक से देखा होगा, है ना, बड़े नजदीक देखा क्या होगा, फील किया होगा, बॉडी पे जब लगा होगा तो, है ना, मतलब उस रहता तो गैस ही है ना भाई, लेकिन उसमें वाटर होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, लिक्विड होता है। हाथ पे अगर ऐसे चल रहे हैं तो पूरा बॉडी पे लगी जाता है, लगता है पानी पानी कहां से हो गया। दैट मीन्स कि गैसेस में अगर लिक्विड है ना तो भी एरोसॉल होगा, अगर गैसेस में सॉलिड के पार्टिकल है तो हेयर स्प्रे जो आता है ना, हेयर स्प्रे यानी कि वो गैस लगता, गैस जब करेंगे ना तो लिक्विड निकलता है उसमें से, है ना, लिक्विड जैसा स्प्रे निकलता है। समझिए बात को, मिस्ट, फॉग, मिस्ट, एरोसॉल, ये आपके क्या नाम है, हेयर स्प्रे, ये तीनों एग्जांपल हो गए एरोसॉल के। और भी एक एग्जांपल इमल्शंस के इसके दीजिए मुझे, तो एरोसॉल के मुझे 2-3 एग्जांपल्स और चैट सेक्शन में डालिए, कम से कम 2 से 3 एग्जांपल आप दीजिए, जितना जानते हो उतनी दे दीजिए, लेकिन 2 एग्जांपल और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, फटाफट चैट सेक्शन में बताइए। देखो, अगर इमल्शन की बात करें तो लिक्विड में ही होने वाला है, लिक्विड ही लिक्विड में मिलेगा आपको, लिक्विड ही लिक्विड में मिलेगा। जैसे लिक्विड में, लिक्विड का मतलब है कि मिल्क हुआ या बटर हुआ, ये लोग ना सॉल्यूशन नहीं होते तो कोलाइड है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाए कि जो मिल्क होता है ये किस टाइप का आपका कोलाइड है, किस टाइप का कोलाइड, तो बताना भाई कि मिल्क जो है इमल्शन है। समझ गए आज की बात, मतलब आज तक हम लोग ये पूरा, अगर मैं कोलाइड की एग्जांपल पूछूं तो पूरा ठोक देना, ये पूरे कोलाइड के एग्जांपल है, लेकिन कोलाइड के अंदर कोलाइड्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई किए हैं, तो उसके स्पेशल एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, मिल्क एंड बटर जो हो गया इमल्शन का एग्जांपल। गैस अगर लिक्विड में हो भाई, मतलब ना जरा सा गैस ज्यादा लिक्विड में हो। अब तक क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था कि जरा सा सॉलिड ज्यादा गैसेस में था, क्योंकि ये मीडियम है, मीडियम में ज्यादा गैस रहा होगा, मीडियम मींस ज्यादा गैस एंड फेज मींस जरा सा सॉलिड, है ना। लेकिन यहां पे ना फेज गैस है, लिक्विड मीडियम है, मतलब इतना ज्यादा लिक्विड होगा, गैस यहां पे कम हो। ऊपर गैस ज्यादा था, लिक्विड सॉलिड कम थे। यहां पे क्या हो रहा है कि गैसेस ही कम है, यहां पे क्या है, गैसेस ही कम है एंड लिक्विड ज्यादा हो रहा है। यानी कि आपके जो शेविंग क्रीम होते हैं ना, जो फोम होता है, बियर का भी फोम होता है ना, आपने देखे मूवीज वगैरह में बियर के फोम से उछाले जाते हैं, ठीक है, उड़ाए जाते हैं, या शेविंग क्रीम के जो फोम होते हैं ना, झाग बनती है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। जो आपका फोम, आप फोम को बात कर रहे हैं तो मैं बता दिया, अगर फोम देखा जाए तो डीपी डीएम उसका पूछे तो फोम का डीपी है भाई गैस, फोम का डीपी है गैस एंड डीएम है लिक्विड। डीपी डीएम समझ रहे हो ना, डीपी डीएम समझ रहे हो ना, ये यानी कि जो गैस है इसका ना, वो गैस जो है ना वो डीपी है, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज वो जरा सा है, लेकिन लिक्विड में अगर देखें, लिक्विड जो है डीएम है उसका, ये दोनों मिलके भाई साहब फोम का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। शेविंग क्रीम आपने देखा हो। सॉलिड फोम की अगर बात करूं मैं, सॉलिड फोम में इस पे भी क्या होगा, गैस सॉलिड में होगा, ऊपर का जस्ट अपोजिट है भाई इन दोनों का, ये दोनों लाइन अपनी है ना, ये दोनों लाइन इसमें डाल दो, इसका गैसेस इधर कर लो, इनके इधर कर लो, दोनों में फर्क क्या है, समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं। ऊपर नीचे में जरा सा फर्क था कि यहाँ पे गैसेस जो थे वो मीडियम की तरह काम कर रहे थे, यहाँ पे गैसेस जो हैं ये फेज की तरह काम करेंगे। फेज का मतलब वही उसमें जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी, फेज का मतलब उसकी मात्रा कम होगी उसके अंदर, वही तो फेज है, सॉल्यूट है ना फेज,
फेज को ही सॉल्यूट बोलते हैं। समझ गए? वेरी गुड। अगर जेल की बात करूं मैं तो सॉलिड इन लिक्विड, कहोगे सर ये तो ऊपर हो चुका, सॉलिड इन लिक्विड फर्स्ट नंबर पे आपने बताया, सॉलिड इन लिक्विड इंक एंड, बट यहां पे फिर कैसे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में डिफरेंस है। आपसे कभी पूछा जाए जेल एंड सॉलिड में डिफरेंस क्या है, तो आप बताना कि इसमें सॉलिड की जो कंटिन्यूअस आपकी एक नेटवर्क होती है लिक्विड में, है ना, सॉलिड की कंटिन्यूअस नेटवर्क होती है लिक्विड में, ठीक है, अ कंटिन्यूअस नेटवर्क इन कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये आपका जेल की बात होती है, एकदम कंटिन्यूअस हो गया ना, सॉलिड का ही नेटवर्क लिक्विड में ऐसे कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है, बट यहां पे सॉल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सॉल में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दो डीपीडीएम मैच करने से नहीं मतलब है, इसमें फर्क है, इसमें कंटिन्यूअस नेटवर्क होगी आपकी सॉलिड की लिक्विड में। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, कुछ एग्जांपल यहां पे हो गया, हेयर जेल की एग्जांपल है ना, हेयर जेल है, आप और भी एग्जांपल जेलीज भी ले सकते हैं यहां पे, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल अगर आपको पता हो, इनमें से किसी का भी एग्जांपल आपको और पता हो तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत अच्छा लगेगा, मैं चैट सेक्शन में देखता हूं हमेशा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसके किसी के और एग्जांपल आपको पता हो तो चैट सेक्शन में जरूर सेंड करना, एंड ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।